बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 अगस्त है, पीर का दिन है। बहुत ही खौफनाक और बहुत ही अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि लाहौर की है। लाहौर के इलाके रायमंड में एक फल फरोश ने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो दो सगे भाइयों को, नौजवान खूबसूरत सगे भाइयों को जो है वो तशद्दुद करके बैट्स मारे, सर पे सरिये मारे और इस तरह की चीज़ें मार के जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वक़ूआ जो पता चला है वो ये है कि जी इनका आपस का जो तनाज़ा था वो महज 30 रुपए का था। अब इन 30 रुपए के पीछे दो लोग जो है, दो नौजवान, जिनमें से एक भाई जो है उसके 3 बच्चे भी हैं। थोड़ा सा आगे चल के तफसील आपको बताता हूँ। और एक जो मारने वाला है और उसका बाप, उनमें से एक गिरफ़्तार हो चुका है जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, और दूसरा भी शायद गिरफ़्तार हो जाए। ये असल वाक़या क्या था, तफसीलात क्या हैं इस वाक़ये की, वहाँ पे मौजूद जो ऐनी शाहिद हैं वो क्या बताते हैं। इनका आपस में तनाज़ा इतना कैसे बढ़ा कि 30 रुपए के पीछे एक शख्स ने दो नौजवान भाइयों की जान ले ली। और जो घर वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, पुलिस का रवैया उनके साथ क्या रहा, आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक भाई इसमें उस वक्त मौके पे ही डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया था, और दूसरे की जो है वो डेथ हुई है बाद में। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा इस पर बात करेंगे कि हमारे माशरे में अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी ख़बरें आती हैं कि अदम बर्दाश्त की ये हद हो गई है कि हम दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। अगर हमारी मर्ज़ी के मुखालिफ कोई बात कर दे तो हमारा दिल करता है कि हम उसको ज़िंदा रहने का हक़ भी उससे छीन लें। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसमें बहुत सारे अवामिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी इस वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन अब इस खबर की आपको तफसील बता देता हूँ। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। जनाब, ये फल फरोशों के तशद्दुद से ज़ख्मी होने वाले जो नौजवान थे, जो दूसरे भाई थे, वो इतवार वाले दिन जो है वो अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाकर वो भी दम तोड़ गए हैं। और इस तरह ये दोनों भाई जो है वाजिद और माजिद, दोनों भाई जो है इनकी वो डेथ हो गई। अब ये वक़ूआ कैसे पेश आया, जो ऐनी शायद बता रहे हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों भाई जो है वो लाहौर में काम करते हैं। इनके वालिद साहब का भी लाहौर में छोटा मोटा कारोबार है और ये दो भाई भी, कहा यह जा रहा है कि शायद ये दूध वगैरह की सप्लाई का काम करते थे। इनका ताल्लुक़ कोट राधा किशन से है और कसूर से, और जो है ये लोग उस दिन वापस जा रहे थे कसूर लाहौर से। रास्ते में दोनों भाइयों ने यह सोचा कि क्यों ना कुछ केले ख़रीद लें। ये भाई एक रेडी वाले के पास, जो ये कहा जा रहा है कि रायमंड के ऊपर जो पुली है उसके जो वैसे ही रेडी वाले खड़े होते हैं नॉर्मली, जिन्होंने लगाई होती हैं, उसके पास रुके। केले जो है वो 130 रुपये दर्जन थे। और ये जो रेडी वाला था, इनमें एक जो है बाप है, उसका नाम अवैस है, और बेटा जो है वो तैमूर है। इनके पास ये रुके, इन्होंने 1 दर्जन केले कहे उनको, 130 रुपये बने। इन्होंने जेब में हाथ मारा दोनों भाइयों ने। इनके पास 100 रुपये जो है वो पैसे थे, और फिर उसके बाद 30 रुपये इनके पास खुले नहीं थे। बाकी नोट इनके पास 5-5 हज़ार रुपये वाले थे। इन्होंने जो है वो कहा अपना रेडी वाले को कि यार हमारे पास तो खुले पैसे और नहीं हैं, तो इंज करना कि तू 100 दे सानू दर्जन दे दे। जो असल बात है जो ऐनी शाहिदीन ने मुझे बताई है, बाकी आप सुन चुके होंगे कि इस तरह उस तरह, वो मैं थोड़ा सा जो मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कि जी इंज करना तू 100 दे ला ला यार, मतलब इन्ने महंगे ते नहीं तो तू 100। उसके कहनी जी भाई लेने तो ले लो, नहीं तो फिर जाओ इथों नस जाओ। आपको पता है बहुत सारे हमारे दुकानदारों का जो रवैया होता है वो गाहक के साथ बहुत ही अफसोसनाक होता है, और इस रेडी वाले का रवैया भी इनके साथ बड़ा अफसोसनाक था, जिसकी वजह से ये मामला इंस्टिगेट हुआ। उसने कहा यार तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है लेने की, तुम भाग जाओ यहाँ से। तो उसके बाद ये हुआ कि जी इन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, पैसे हैं हमारे पास, तुम ये कैसे कह रहे हो। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि फिर तू ये करके इसमें से तेरे पास वैसे ही खुले नहीं हैं। अब इन्होंने भी आगे से उसको कहा, जो भी मामला था, तो इसको कहा कि जी आप एक काम करें कि आप इसमें से 30 रुपये के केले निकाल लें, हमें 100 के दे दें। उसने कहा मैं ये नहीं करता, तुम जाओ, मैं केले ही नहीं देता। इस तरह करते कराते ये असल में जो मामला हुआ वो ये हुआ। फिर उस तरह दोनों तरफ से थोड़ी बहुत बात बढ़ी, और उसके बाद जो जालिम शख्स था उसने कॉल की अपने उसके जो आसपास दोस्त जो मुश्तंडे इधर उधर फिर रहे थे, उनके हाथ में बैट्स थे, विकटें थीं, डंडे थे, सरिये का कोई टुकड़ा हाथ में आया, वो आए, और वो वीडियोस देखने वाले नहीं हैं। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे। उन्होंने इन दो बेचारे भाइयों को वो मारा कि एक तो बेचारा मौके पे ही दम तोड़ गया। अब उसको पानी पिलाने के लिए दूसरा भाई जिसके सर से खून निकल रहा है, जो शदीद ज़ख्मी है, वो बैठा है, वो लोगों से इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा एम्बुलेंस बुलाओ, 112 पे कॉल करो, पानी ले आओ। वो बेचारा, वो वीडियो जो है
वो नहीं देखी जा सकती, अल्लाह माफ़ करे। वो जो है लोगों से इल्तिजा कर रहा है और उसके बाद वाज़े तौर पे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कातिल जो है ये बैट लेके पीछे से आता है और जो भाई ज़िंदा था, यानी शाहिदीन ये कहते हैं कि उसको कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ज़िंदा बच सकता था। जो बाद में छोटा भाई पहले ही जिसकी डेथ हो गई, दूसरा जो भाई था वो उसको गोद में लेकर बैठा था, आल्दो वो ज़ख्मी ज़रूर था लेकिन वो ज़िंदा था और वो बच जाता है, यानी शाहिदीन ये कहते हैं। ये पीछे से आया, वीडियो में वाज़े नज़र आ रहा है, इसका फेस शेस भी नज़र आ रहा है, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार भी कर लिया है और जो है वो आया इसने और बैट इसने ज़ोर से उसके सर पे मारा। वो बेचारा भी जो है वो लंबा हो गया, उसको भी बाप वगैरह रिश्तेदार पहुँचे। वकूए का बाप ये बताता है कि मुझे कॉल आई क्योंकि जो ज़ख्मी बेटा था इसने ज़्यादा ज़ख्मी होने से पहले जो बैठा हुआ था भाई को गोद में लेकर, ख़ुद ही वहाँ पे मौजूद, यानी शायद ये कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद लोगों को इसने खुद अपने भाई का नंबर दिया कि इसको कॉल करो। उन्होंने इसके भाई को कॉल किया और उसे कहा कि तुम्हारे भाइयों के साथ तो ये वकूआ हो गया। उसने अपने चचा को बताया, बाप को बताया। वो बेचारे लाहौर से, वो लाहौर में थे, वो लाहौर से रेवेंड आए। वो कहते हैं जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इनको जो है 1122 वगैरह पे कॉल की, वो नहीं आई। फिर उसके बाद जो है कुछ लोगों ने, कुछ डॉल्फिन वगैरह वाले आए, उन्होंने जो है उठा के इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वाले साहब ये बताते हैं इसके बच्चे के, ये भी बड़ा हमारा अलमिया है। वो ये है कि जी वो कहते हैं कि जी अस्पताल हम ले गए, रेवेंड वाले, उन्होंने वहाँ पे जवाब दे दिया। वहाँ से हम जो है वो दूसरे अस्पताल ले गए, जनरल अस्पताल उन्होंने भेजा और वो कहते हैं कि जी हमें ना कोई एम्बुलेंस मिली, ना डॉक्टर्स मिले। हम जो है उनकी मिन्नतें करती रहे। जब हम जनरल अस्पताल पहुँचे वहाँ हमें कहा गया कि जी ये तो सीधा सीधा पुलिस केस है, आप लोगों ने वहाँ पुलिस क्यों नहीं वो की। वो कहते हैं इसी चक्कर में पड़े रहे। साथ में वो कहते हैं जब हम जाए वकूआ पे पहुँचे तो रेडियाँ खड़ी थी और पुलिस वाले खड़े थे जो इसके वाले हैं, लेकिन कोई मुलजिम वो कहते हैं उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया। एक बंदा उन्होंने पकड़ा तो उसको भी कोई तफ्तीश नहीं की। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पुलिस को लेकर, ज़ाहिरी बात है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी हमारी FIR और हमें डेड बॉडीज़ देने में भी तकरीबन कोई 20-22 घंटे से भी ज़्यादा मामला जो है वो चलता रहा। पुलिस का जो एक रवैया है जो नॉर्मल, उसके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि जी ये था। अच्छा, उसके बाद जी ये बेचारा जिसको इसने बैट मारा था उसको भी जो है दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कोमे में चला गया जिसको बैट लगा था सर पे। ये बच सकता था, ये ठीक था, ये ज़्यादा ज़ख्मी था लेकिन इसको बचाया जा सकता था, ये ठीक था। दूसरा तो बेचारा मौके पे, लेकिन इसको उसने जालिम ने बैट मारा, ये कोमे में चला गया और इसका भी बताया जा रहा है कि इसकी बैट। अब इसके 3 बच्चे हैं, इसके घर में इनकी माँ है, बीवी है इस बड़े वाले की जिसको ये बाद में जो ज़ख्मी हुआ था और जिसको मारा गया, वालिद है, इनका जनाजा हुआ वहाँ पे, सारे लोग वहाँ मौजूद थे। सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जी अच्छा, लोग अब पता है इस तरह के मुतालबात क्यों करते हैं। हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, पता नहीं लोगों का उसके ऊपर से एतबार उठ गया है। लोग अब ये समझने लग गए हैं कि इंसाफ जो है वो मिलना एक आम आदमी को वो नामुमकिन है या इतना मुश्किल है कि इंसाफ मिलते मिलते नस्लें गुजर जाती हैं। इसलिए अब सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा ट्रेंड चल पड़ा है जो कि ख़तरनाक है। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं जी कि CCD या इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको भी इसी तरह फौरी इंसाफ जो है इन घर वालों को मिलना चाहिए। पूरा एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है और कहा जा रहा है कि जी इनको भी हाफ़ फ्राई फुल फ्राई वाला जो सीन है वो कर दिया जाए। अब ये जो है गिरफ़्तार हो गए। अब जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो एक इनमें से मुलज़िम गिरफ़्तार है, दूसरे को जो है गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। वालिद की मुद्दत में जो है वो थाना रेवंड सिटी में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो उन्होंने कहा है कि 2 हमारे मालूम अशख़ास हैं जिनमें से अवैस और तैमूर का नाम दिया उन्होंने और 4 जो है उन्होंने नामालूम अशख़ास रखे हैं और वो कहते हैं कि जी इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और इन लोगों को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। अल्लाह माफ़ करे, बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत ही खौफनाक इसकी जो है वो डिटेल और बहुत खौफनाक फुटेज है। ये इसकी असल तफसील थी। बहरहाल एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि ये मामला कोई इतना बड़ा नहीं था, 30 रुपये, लेकिन जो है वो फल वाले ने इन 30 रुपयों पे जो है वो ज़्यादा ये हो जाती है बातचीत। हम भी अक्सर, मैं अक्सर आपको रोड रेज का बताता रहता हूँ, किसी के साथ बातचीत में तकरार हो जाती है, उसको उस हद तक ना ले जाएं खुदा न खास्ता कि आप किसी की जान ही ले लें। इतना ज़्यादा मतलब आप में वो है। इस शख्स ने जिसने ये किया है इसको बुरा, इसका अंजाम भी इनसे भी ज़्यादा, जैसे इन बेचारों को इसने मारा है उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से इसको मारना चाहिए ताकि इसको पता चले कि जी ये क्या करके आया है। कानून मौजूद है, कानून इसको उम्मीद है इंशाअल्लाह
मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। गिरफ़्तार हो गए हैं, अब बाकी इसके ऊपर जो आगे केस चलेगा और जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसके हवाले से बहुत बात हो रही थी। मैंने कहा इसके ऊपर आपको असल हक़ाइक़ बता दूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।